बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। वे गांव-गांव में घूमकर अपने ज्ञान की गंगा पूरे देश में बहाया करते थे। वे किसी भी गांव में अपना डेरा डालते, फिर वहां के लोगों में ज्ञान रूपी गंगा का समावेश करते और अगले गांव की ओर निकल पड़ते। एक बार महात्मा घूमते घूमते एक शहर के पास पहुंचे, लेकिन रात हो जाने के कारण शहर का दरवाजा बंद हो गया था। महात्मा ने रात वहीं व्यतीत करके सुबह शहर में जाने का विचार किया और वहीं दरवाजे के पास बिछौना बिछाकर लेट गए। उसी रात लंबी बीमारी के चलते उस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। राजा के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजगद्दी पर बैठने के लिए पूरा राजपरिवार झगड़ने लगा। सभी राजा के अगले वारिस होने का दावा करने लगे। राजगद्दी के लिए होने वाले झगड़े का कोई हल न निकलते देख राजदरबारियों ने एक अनोखा निर्णय लिया। राजदरबारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अगले दिन सुबह शहर का दरवाजा खुलने पर जो व्यक्ति सबसे पहले शहर के अंदर कदम रखेगा उसी को राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। सभी ने राजदरबारियों के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह जैसे ही शहर का दरवाजा खुला, महात्मा अपना बिछौना उठाकर शहर के अंदर की ओर चल पड़े। जैसे ही महात्मा ने शहर के अंदर कदम रखा, पूरा शहर महात्मा की जय जयकार करने लगा। राज दरबारी महात्मा को आदर पूर्वक महल में लेकर आए। महात्मा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। महात्मा ने राज दरबारियों से इस आदर सत्कार और जय जयकार का कारण पूछा, तो राज दरबारियों ने महाराज की मृत्यु के बाद पनपे विवाद और विवाद के हल के लिए सबसे पहले शहर आने वाले व्यक्ति को राजा बनाने की बात महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी को पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने राज्य की प्रजा और राज दरबार द्वारा दिए गए आदर सत्कार को स्वीकार किया और स्नान करके राजा की पोशाक पहन ली। राजगद्दी पर बैठने के बाद महात्मा ने नौकरों को एक बक्सा लाने का आदेश दिया और बक्से में अपनी धोती, पीताम्बर और वस्त्र रखकर उसे बंद कर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। अब महात्मा एक राजा की तरह अपना राजपाट चलाने लगे। महात्मा जी को धन, लोभ और वैभव से कोई मोह तो था नहीं, सो वे निष्काम भाव से इस कार्य को प्रभु इच्छा समझकर राज्य की सेवा करने लगे। महात्मा जी के राजपाट संभालने के बाद राज्य की प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में राज्य की काफी उन्नति हो गई। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। पूरा राज्य महात्मा जी के राजा बनने से खुश था। राज्य की उन्नति से राज्य का खजाना भी भर गया। राज्य की खुशहाली और उन्नति देखकर आसपास के राज्य के राजाओं की नजर राज्य पर पड़ने लगी। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी को राज करना तो आता है, लेकिन युद्ध करना नहीं। अगर महात्मा जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया जाए तो इतने समृद्ध राज्य को आसानी से जीत लिया जा सकता है। बस यही सोचकर राज्य के पड़ोसी राजा ने राज्य पर चढ़ाई कर दी। राज्य की ओर दूसरे राज्य की सेना आते देख सेनापति ने राजा को पड़ोसी राज्य के आक्रमण की सूचना दी। सेनापति की बात सुनकर महात्मा जी ने किसी भी तरह की सैन्य कार्यवाही करने से इनकार कर दिया और कहा, धन संपदा के लिए प्राणों की आहुति देना का कोई औचित्य नहीं है। कुछ ही देर में सेनापति महात्मा के पास फिर समाचार लेकर आया कि महाराज, शत्रु की सेना राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। अगर आप आक्रमण का आदेश नहीं देंगे तो शत्रु राज्य में प्रवेश कर जाएगा। सेनापति के बात सुनकर महात्मा ने फिर किसी भी प्रकार की सैन्य कार्यवाही से इनकार कर दिया।
जब पड़ोसी राज्य की सेना राज्य के समीप आ गई, तो महात्मा जी ने सेनापति के हाथों यहाँ आने का कारण बताने का संदेश भिजवाया। महात्मा का संदेश पाकर पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भिजवाया कि हम यहाँ आपका राज्य लेने आए हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राज्य के लिए युद्ध करना और इतने सारे सैनिकों का बलिदान लेना सही नहीं है। धन संपदा और राजपाट के लिए युद्ध करना कतई सही नहीं है। अगर तुम इस राज्य की सेवा करना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी यह राज्य तुम्हें सौंपता हूँ। महात्मा ने उसी वक्त सैनिकों को वो बक्सा लाने का आदेश दिया। बक्से से उन्होंने अपने साधु का वेश निकाला, हाथों में कमंडल लिया और पड़ोसी राज्य के राजा को राज्य सौंपते हुए कहा, इतने दिनों तक इस राज्य की सेवा मैंने की, अब आप करें। जब मैं इस राज्य में आया था तब इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था। अब आप इस राज्य को संभालने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं फिर से प्रभु कार्य में लग पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा को महात्मा के साधुवाद ने इतना प्रभावित किया कि राजा ने महात्मा के राजपाट को अपने हाथों में लेकर राज्य का पूर्ण व सुचारू रूप से गठन किया। देखते ही देखते वह राज्य देश का सबसे खुशहाल राज्य बन गया। साथियों, कहानी प्रभु इच्छा का उद्देश्य यह नहीं है कि शत्रु के सामने अपना सब कुछ रख दो, बल्कि कहानी का उद्देश्य यह है कि महात्मा की तरह जो भी काम सामने आ जाए उसे निष्काम भाव से प्रभु इच्छा समझकर अच्छे से करो। सही मन से किया गया काम कभी भी गलत परिणाम लेकर नहीं